औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। और आज अब हम मॉड्यूल नंबर 38 देखेंगे और इंशाल्लाह इससे के आगे भी हम काफ़ी कुछ करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 38 में आपके पास लॉजिक ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि आपको जिस तरह के मैंने आपको बताया था एंड, और, नॉट और एक्स और, ठीक है, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं एक चीज़ बात बता देना चाहता हूँ कि एंड में आपने देखा था, एंड में क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू, मतलब यहाँ पे देख लो मैंने आपको बताया था ट्रू एंड ट्रू होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आज में क्या होगा कि अगर वन ट्रू है एंड वन फॉल्स है तो इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, ऐसे भी बताया था ना। लेकिन एक्स और में क्या होगा, और में ये होगा कि उसको क्या करेगा, अगर वो एक है ना, उसको अगर दोनों सेम है तो उसको क्या करेगा, जीरो कर दे, उल्ट कर देगा उसका, ठीक है। मतलब ये देखो इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देखो 1 1 है तो क्या है, वो जीरो है, कैसे, एक्स और की वजह से। एक्स और में हमने ये स्टडी किया था, तो जिन्होंने ये हमारे लेक्चर्स नहीं देखे वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आप वो देख लें, तो ताकि आपको ये समझ आ सके। अब यहाँ पे व्यूअर्स आप नोट करने देने वाली बात ये है कि अगर आप ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये इंशाल्लाह आपको 2 सेकंड विद इन 1 मिनट्स में आपको ये समझ आ जाएगा। तो एंड में मैंने कहा था दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही आपका जो है लॉजिक काम करेगा। ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अगर आप इसको देखो और इसमें आप देखो तो ये आपका 0 1 है। 0 1 क्या होगा, हमने पढ़ा था 1 आएगा, पहले तो आता था 1, ऐसे ही है ना, हमने तो पढ़ा था कि भाई 0 1 क्या होगा, 1। लेकिन यहाँ पे अब हमने देखा है एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब बस आपने अब यहाँ पे जब आपको जो भी ऑपरेशन आ जाए ना, आपने उसका फंडा याद कर लेना है। अगर एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, आर में एक ट्रू होना चाहिए, एक्स और में जो ट्रू है ना, बस दोनों ट्रू हो, यानी कि जो दो एंड हो उसको, बस जो दो एंड हो ना उसको आपने आर कर देना है, बस सिंपल सा। 0 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको देखने वाली बात ये है कि दोनों ट्रू थे ना इसलिए 1 आ गए, ये दोनों ट्रू थे इसलिए 1 आ गए। अब यहाँ पे देखो और में क्या है, मैंने कहा था एक भी ट्रू हो तो ट्रू है। अब यहाँ पे 0 1 0 है, 1 आ गया तो ओके है, ठीक है भाई, तो ये ट्रू आ जाए कोई मसला नहीं है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 0 0 0 है, 1 1 1 है, 1 0 0 है, 0 0 0 है, और ये सारा ओके है। अब इसमें देखो 0 1 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, 0 0, ये देखो बस इसमें ये देखने वाली बात है, 0 1 0 आ गया और इसमें ये देखने वाली बात है, बस ये बात याद रखना है कि जो ट्रू होगा ना एक्स और में, बाकी सारा एक आ जाए ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन जब एक एक आ जाए ना उसको 0 कर देना है। इन दिस होल लेक्चर आपने बस यही देखना है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल से समझने वाली बात, ठीक है गाइस। तो ये था आपका ये वाला, इसको और भी कोई बात याद करने की नहीं है। एक्स और का मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। अब यहाँ पे देखो 0 0 1 है, 1 1 1 आ गया, ये सारे वही हैं। एक्स और का भी अभी मैंने आपको ऊपर करके बता दिया प्रैक्टिकली, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डाटा मैनिपुलेशन, रोटेशन एंड शिफ्ट क्या होता है। तो इसके लिए सिर्फ दो आपने लाइन, इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा है, मतलब स्टडी करो। अगर मैं आपको मॉड्यूल नंबर 39 यहाँ से ओपन करवा दूं, एंड 39 अगर आप ओपन करें, जब आप मॉड्यूल नंबर 39 ऑपरेट आप ओपन करोगे तो हम इसका ये देखो आपके पास बहुत ही सिंपल सा एक फंडा आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको बस अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना है।
ये देखो सबसे पहले मेरे पास है रोटेशन एंड शिफ्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, ये आपको पता ही है, आपने सब लोगों ने पढ़ा ही है कि मूविंग बिट्स विद इन द रजिस्टर राइट एंड लेफ्ट। एग्जांपल्स आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्कल शिफ्ट रोटेशन क्या है और सर्कल शिफ्ट वाइट रोटेशन क्या है। कहते हैं कंसीडर अ बाइट, ये वाले आप बाइट देख रहे हो, वन बिट राइट एंड राइट मोर शुड बी पुट एट द होल क्रिएटेड एंड द लेफ्ट साइड, ठीक है गाइस। और इसमें आपको क्या कहा गया है लॉजिक शीट में, कंसीडर द बाइट एंड राइट मोर शुड बी डिस्कार्ड एंड द लेफ्ट साइड बी पुट 0, ठीक है। ये सिर्फ इसमें आपने ये वाली लाइन याद करनी है, मतलब इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेनी है और डेफिनेशन आपके पास इसमें मौजूद है इन दोनों स्लाइड्स में। इसमें मतलब मॉड्यूल नंबर 39 में आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है, स्लाइड नंबर 3 एंड स्लाइड नंबर 4। ओके, नाउ वी मूव द 40 लेक्चर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में किस तरह काम करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स इन बेस 10, 2 और 3 कितना आता है 5, -2 में कितना आता है -5, और ये आपका इस तरह आता है। अब आपने सिर्फ वही सेम काम किया हुआ है और अब आपने उसको कन्वर्ट करके आप इस तरह से इंटर कर दें। मतलब ये देखो 3 को भी अगर आप 3 की अलहदा ले लो, 2 की अलहदा ले लो, फिर उसके बाद अगर आप सबको जमा करोगे तब 5 की ये आएगी, तो क्या फ़र्क है, आप जस्ट 5 की ले लो, ठीक है गाइस। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और डिवीजन कैसे होती है, कैन बी अचीव थ्रू द सब्ट्रैक्शंस, ये सेम है, ये आप सेम है। अगर आप 3 2 बार 6 करोगे, ज़रब दे दोगे तो 6 की ले लो, ठीक है ना। मसलन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो इज इक्वल टू 6 आता है, ठीक है ना। तो आप 6 की क्या करोगे, 6 की जो है ना आप वो कर लें, आप इसकी ट्रांसफर कर लें, ठीक है इसको, तो आप 6 की ले लो, कोई मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स का क्या रोल है, कंट्रोल तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंप्यूटर्स होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इज नॉर्मली हैंडल्ड थ्रू द कंट्रोलर। ये आपने बात याद रख लेनी है, कंट्रोलर की डेफिनेशंस, ठीक है, ये वाली कि कम्युनिकेशंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इज हैंडल्ड थ्रू इंटरमीडिएरी known as controller, ठीक है। In this case, a personal computer controller may consist of circuitry permanently mounted on the computer, motherboard and flexibility। तो ये सारी चीज़ें अलहदा से हैं कि मतलब आपने बस ये बात याद रखनी है कि रोल ऑफ कंट्रोलर में कि कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस किसके साथ कनेक्ट होती हैं, कंट्रोलर के जरिए। और कंट्रोलर किसको कहते हैं, आप वायर्स को कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आपकी कोई वायर्स होती हैं या यूनिवर्सल बोर्ड्स होती हैं या जिसको आप पोर्ट्स कहते हो, जो आपके कंप्यूटर के पीछे जो लगी होती हैं, जिसमें आपकी बीजीए केबल या डाटा केबल लगी होती हैं, या फिर आपकी जो केबल्स होती हैं डिफरेंट से ब्लू कलर की, जिसको आप केबल देखोगे ना, अगर आप कंप्यूटर पे देखोगे तो आपकी ब्लू कलर की केबल होगी, उसको कहते हैं, जिसमें वो लगी होती है ना उसको पोर्ट कहते हैं। और यार ये तो वो चीज़ें हैं जो बच्चों को भी आई होप्स हो कि आपके जो घर में छोटे बेबीज होते हैं ना उनको भी पता होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सो कि मुझे इन पे आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर आपने यहाँ पे, आपको मैं पिक्चर से समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, बल्कि गूगल का आपको नज़ारा करवाते हैं। यहाँ पे देखो, आप लिखोगे जनाब क्या था, हाँ फोर्स, ये देखो आपको सीधा सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। ओहो, ये वाली पोर्ट्स नहीं, कंप्यूटर पोर्ट्स भाई, ये वाली। अब आपने कंप्यूटर में अपने आपने ये वाला ओपन कर लेते हैं, बल्कि ये वाली ओपन करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली जो है ओपन हो जाए, क्या हो गया,
ये वाली आप पिक्चर्स देख रहे हैं और ये लोड हो रही है। अब यहाँ पे आपने ये वाली जो पिक्चर देख रहे हो पोर्ट 2, ये आपके किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? ओपन इमेजिनेटिव टैब, ठीक है गाइस। अब इसको देखो, यहाँ पे जो आप इमेजेस देख रहे हो, ये वाली जो इमेजेस है पोर्ट 2, ये किस काम के लिए होती है? ये सारी आपकी पोर्ट्स हैं। और इस काम का सबका क्या मकसद होता है? इन सबका मकसद ये होता है डाटा को ट्रांसफर करना, डाटा को कंट्रोल करना। मसलन अगर आपने अब कोई भी आप एंटीवायरस में कोई भी आप गेम इंस्टॉल करते हो या जब आप विंडो करते हो तब आपको ऑडियो प्ले करनी होती है, तो उसके लिए आपको उसके साथ ड्राइवर भी तो चाहिए होता है ना। तो ड्राइवर क्या करता है? उसको रन करवाता है, उनमें आपस दोनों के दरमियान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा के उन दोनों में बातचीत करवाता है, ठीक है। तो पोर्ट किसको कहते हैं? पोर्ट कहते हैं कि एक पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं विद इन द कंप्यूटर और केस टू कनेक्टर कॉल द पोर्ट। कहाँ पे होते हैं? ऑन द बैक साइड ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइस। ये देखो लिखा हुआ है ना ऑन द बैक साइड, तो ये मैंने अभी अभी आपको दिखाई भी है। तो ये थी आपकी क्या है? पोर्ट्स है। और पोर्ट्स कितनी किस्म की होती हैं? बहुत किस्म की होती हैं। ये देख लो, ये सारी क्या है? पोर्ट्स है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे आप आते हैं स्टेप वी हैव बीन टेकन विद इन द पर्सनल कंप्यूटर एरिया टू डेवलप अ स्टैंडर्ड सच एज USB firmware by which a single controller is able to handle a variety of devices। ये भी एक अलग तरह के कनेक्टर्स होते हैं। व्यूअर्स, कभी कभी आपने कनेक्टर्स देखे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ ही चले लग जाती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, जब वो अगर आपने कभी आपका इत्तेफाक या हुआ हो, अगर आप कहीं पे बाहर से कोई मूवीज़ वगैरह करवाने जाते होंगे तो उनके पास एक उनके कंप्यूटर के साथ एक वायर लगी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा आप वो उन्होंने USB भी लगाई होती है, कीबोर्ड भी लगाया होता है, बहुत ज़्यादा लगाया होता है, और वो कंप्यूटर के साथ सिर्फ एक तरफ से कनेक्ट होती है। तो उसको कहते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड हैंड शेकिंग, जिसको आप DMA कहते हैं। व्हाट इज DMA? नाउ वी लर्न व्हाट इज द DMA। DMA क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलर टू एक्सेस द मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड DMA and it is the significant asset to computer the performance। बस आपने क्या करना है? आपने बस इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसमें आपने कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि अगर ये आपको आएगा भी ना, जिस तरह के छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना आपके जो मॉड्यूल है, वो आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। व्हाट इज DMA? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या करता है? इट इज कंट्रोलर एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी। ये कंट्रोल करता है मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। इट इज द सिग्निफिकेंट एसेट्स टू कंप्यूटर परफॉर्मेंस। फॉर इंस्टेंस, टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ सेक्टर ऑफ द डिस्क, द CPU कैन सेंड रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो, टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द सेक्टर ऑफ द डिस्क, द CPU क्या करता है? सेंड करता है रिक्वेस्ट इन कोड एज बिट पैटर्न टू कंट्रोलर attached to the disk, asking the controller to read the sector and place the data in a specific area of the main memory। बस आप इसकी डेफिनेशन याद कर लो, इतने से ही, और आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन रेट्स के हवाले से। तो गाइस, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है पैरेलल और एक होती है सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइसेस। अब पैरेलल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं और सीरियल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? अब मैं आपको पैरेलल और सीरियल का नहीं पता होगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ पैरेलल और सीरियल क्या होते हैं। सीरियल क्या होते हैं? गाइस, सीरियल इस तरह को कहते हैं और पैरेलल इसको कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है। पैरेलल इसको कहते हैं, सीरियल इसको कहते हैं। अब सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेटिंग बिटवीन डिवाइसेस इज हैंडल्ड ओवर 2 टाइप्स ऑफ पाथ। पैरेलल कम्युनिकेशंस में क्या होता है? सेवरल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम, ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब आ जाते हैं अपने गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे, मैं ताकि आपको पिक्चर बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको। पैरेलल एंड सीरियल एप्लीकेशन, ये देखो सिंपल, और ये आपको सीरियल पैरेलल की मिल गया, ठीक है, और ये आपको पैरेलल का मिल गया। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा था?
आए जरा पहले हम इसको आपको स्टडी करवा देता हूँ, फिर आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सेवरल सिग्नल आर ट्रांसफर एट द सेम टाइम ईच ऑन सेपरेट लाइन। मुख्तलिफ चीजें गुजर सकती हैं लेकिन एक ही पैटर्न के हवाले से। अब यहाँ पे इसको देख लो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कॉपी इमेज कर लेता हूँ। कॉपी इमेज करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको इसको सेट कर देता हूँ, छोटा कर लेते हैं काफ़ी थोड़ा सा ना, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, सिर्फ आपको जिस बंदे को ये तस्वीर समझ आ गई ना तो उसको समझ लो पैरेलल और सीरियल में फ़र्क पता लग गया। सीरियल पैरेलल में क्या होता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेम टाइम को लेकिन मुख्तलिफ लाइनों में। डाटा ट्रांसफ़र इज़ गुड, ठीक है जी, पता चल गया डाटा ट्रांसफ़र होता है, गुड होता है, हमें भी पता चल गया। रिक्वायर कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स, ठीक है ना, तो ये कम्प्लेक्स ही है ना, देखने में भी मुश्किल सा लग रहा है। अब सीरियल में क्या होता है, ट्रांसफ़र डाटा आफ्टर वन ईच अदर। पहले इस पोर्ट पे आता है, फिर सी पे आता है, फिर B3 पे, B4 पे, B5 पे, एंड B10 तक जाता है। रिक्वायर अ सिंपल पाथ डेटा ट्रांसफर, इट इज रिलेटिवली स्लोली एंड देन पैरेलल कम्युनिकेशन। जो डाटा है वो स्लो जाता है लेकिन बनिस्बत पैरेलल के। उसने अब आपको ये भी दिखा दिया, उसके बाद उसने आपको केबी के रेट बताए। इसको किलोबाइट कहते हैं जनाब, इसको मिलियन बाइट्स कहते हैं, इसको गीगाबाइट बिलियन बाइट्स कहते हैं। और ये जो नोट बात करने वाली है 8 किलो के, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस ट्रेवल थ्रू अ वायर now faster than the speed of light. Since light travel approximately 1 foot in a nanosecond, 1 billionth of a seconds, and it require, ये speed की light आ गई ना, sorry, and it is require at least 2 nanosecond for CPU to fetch an instruction from the memory that is 1 foot away. Guys, it is very most significant and most important बात। यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे ये कहा गया पाइपलाइनिंग क्या होती है, कहता है ये वायर के जरिए जाता है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जितना तेज नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट की उसने आपको पहले डिफाइन बता दी कि इसकी कितनी होती है स्पीड, लेकिन जो है नैनो सेकेंड, तो कम से कम 2 नैनो सेकेंड लगते हैं। नैनो सेकेंड होते हैं 1 सेकेंड के भी मिनी सेकेंड, और उसके बाद जब नैनो सेकेंड होते हैं बहुत कम वाले नैनो सेकेंड, ठीक है। तो वो इतना इसका टाइम लेता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसकी अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ अ कंप्यूटर थ्रू दैट कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेक्टेशन स्पीड्स इन्वॉल्व पाइपलाइनिंग व्हिच इज द टेक्निक अलाउइंग द स्टेप्स टू मशीन साइकिल टू ओवरलैप। वाओ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स गाइस, बहुत ही मजेदार है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा बता रहा है कि अगर आप बोर तो नहीं हो रहे, डोंट वरी, बोर नहीं होइएगा, अच्छा मजा आ रहा है। ओके गाइस, दैट्स गुड। तो हंस लें, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। थ्रूपुट कैन बी इंक्रीज विदाउट रिक्वायरिंग एन इंक्रीज इन द एक्सेप्शन स्पीड इन्वॉल्व्स पाइपलाइनिंग। बहुत इजी, आई होप सो कि आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे विच इज द टेक्निक ऑफ अलाउइंग द स्टेप्स इन द मशीन साइकिल टू ओवरलैप इन प्रैक्टिकली व्हाइल वन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे देखो, जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी फैस्ट। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है पाइपिंग की कि जब एक तरफ इंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट ही हो रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी नेक्स्ट जो होती है वो फैच भी कर लेता है। एंड इट इज़ वेरी, जो कि जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था प्रैक्टिकली कि जब हम एक को कॉल करवाते हैं मेन मेमोरी से J6 को तो क्या करता है, ये काफ़ी लेंथी हो गई है गाइस, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे 49 को और 50 को। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआ में जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।